हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय चैनल। तो आज हम सिंपल से आटे को चलिए एक ट्रिक से अच्छी तरीके से इसको न्यूट्रिशनल वैल्यू देकर गूंथते हैं। आटा सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, हमारा स्टेपल फूड है। तो इसको आज थोड़ा सा अगर हम ट्विस्ट देकर गूंथेंगे तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आटे को लेकर उसमें नमक, मिर्च, हल्दी थोड़ी सी और थोड़ा सा मसाला वगैरह डाल सकते हैं तो डाल दिया है। अब ये ट्रिक मेरी है, इसमें मैं दूध और पानी से गूंथ रही हूँ। यहाँ पर 3 बड़ी वाली कलछी लैडल भर कर गर्म दूध लिया है और उसमें जितना दूध लिया है उतना ही पानी ऐड कर देंगे। तो दूध अभी गर्म है, इसी आटे से हम अपना इसी दूध से हम अपना आटा लगाएंगे। ये आज की ट्रिक है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि आधा दूध और आधा पानी का जो मिक्सचर बनता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत हेल्दी होता है और इस तरीके से पीनी चाहिए। किसी की अगर चक्कर आते हैं, बीपी वगैरह लो है, तो हम इस तरीके से भी आधा दूध कच्चा लस्सी बोलते हैं जिसको, ये दे सकते हैं। इससे काफ़ी हमारी बॉडी को फ़ायदा मिलता है। तो ये थोड़ा इसका ट्रिक है आटे का गूंदने का कि थोड़ा थोड़ा पानी या दूध जिससे भी हम गूंथ रहे हैं बस पैचेस में डालना है और थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और हाथ में लेकर बाइंड करके देखना है। और जितनी देर तक हम गूंथेंगे, गूंथने का भी थोड़ा डिपेंड करता है। देखिए अपने टाइम पर जितना ज़्यादा टाइम देंगे गूंथने में उतनी एयर इस आटे के अंदर आएगी और उतना ही सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनेगा और रोटियां या पराठे उतने ही ज़्यादा हमारे फूलेंगे। तो ये आटा मैं पराठे के लिए लगा रही हूँ और ये इतना सॉफ्ट और इतना लचीला आटा बना है कि पराठे बड़े ही अच्छे बने थे इस आटे को। फ्रेंड्स, बस इसको थोड़ा सा मतलब हाथ से ये ऐसे ज़ोर ज़ोर से 4-5 मिनट के लिए गूंथना है। मेन तो आटे को गूंथने की ट्रिक होती है अच्छी फूली फूली रोटियां या पराठे बनने का। सारा इसी पे डिपेंड करता है कि आटा कितनी देर तक गूंथा है, फिर उसको ढक कर रखना भी होता है। अब कई लोग क्या करते हैं कि फटाफट आटे में पानी डाला, इकट्ठा किया और बस रख के उसका रोटियां बनानी शुरू कर देते हैं, तो वो रोटी अच्छी नहीं आती। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे आटे गूंथने का तो निश्चित रूप से अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। अब लास्ट स्टेज में बिल्कुल मैंने 1 चम्मच घर का बना हुआ देसी घी भी लगा दिया है। आप चाहें तो देसी घी स्किप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, बच्चों के लिए थोड़ा और न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो ये हमारा सॉफ्ट सा देखिए आटा अब बनकर तैयार हो गया है। इसको ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए तो कम से कम छोड़ना ही चाहिए और 10 मिनट बाद ही इस आटे को हम यूज़ करके देखते हैं। कई लोग आटे में कुछ और जैसे मल्टीग्रेन वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल आटा और सिंपल जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, दूध सबके घर में होता ही है, उसी तरीके से मैं आपको गूंथ कर बता रही हूँ। क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है, हम सबको अच्छा लगता है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी ये ट्रिक शेयर कर दूँ। आप भी इस तरीके से आधा दूध आधा पानी से आटा गूंथ कर देखिएगा, अच्छा लगेगा। और हमारे घर में सब लोग स्क्वायर चौरस पराठे खाते हैं, तो यहाँ पर आटे की लोई लेकर उसको बेलकर मैंने देसी घी लगा लिया है इसके लोई के बीच में। और अब इसको हम बड़ा करके पराठे की शेप दे लेंगे। तो ये आटा हमारा पहले से ही इतना सॉफ्ट है कि हल्का सा बेलन लगाकर ही अपने आप ही पराठा अपने आप बड़ा होता जा रहा है। इतना सॉफ्ट आटा हो गया है हमारा। तो ये लीजिए, हमारा पराठा भी बेलकर तैयार हो गया है। तवा गरम है और तवे पर पराठा डाल देंगे अपना। अभी गैस थोड़ी लो थी, तो अब हम मीडियम कर देंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि तेज़ में पता क्या होता है, जल्दी तो काम हो जाता है, लेकिन रोटी या पराठा वगैरह ऐसा तो लगता है बाहर से सीख गया है लेकिन वो अंदर से कच्चा रह जाता है, इसलिए मीडियम लो ही रखिएगा। चलिए अब नाश्ते का टाइम हो रहा है, चाय भी छान लेते हैं अपने
हम लोग सुबह को थोड़े बड़े मग में चाय लेते हैं पटियाला पैक में। तो लीजिए पराठा भी बन गया है, थोड़ा घी लगा कर सेक लिया है। अब ये हम नारियल की चटनी के साथ मैं सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको टमाटर की चटनी, आम की चटनी, सब्जी के साथ खा सकते हैं। वैसे तो उसमें नमक, मिर्च, अजवाइन सब कुछ है पराठे में। तो ये सबसे पहले अपने हस्बैंड को देती हूँ, उनको अच्छा लगा है। अब ये मैं यहाँ पर थोड़े से कच्चे पराठे बनाकर ऐसे दोनों तरफ से कच्चा कच्चा सेक कर रख रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे उठेंगे तब उनको दे देंगे घी लगाकर। और ये देखिए इतना सॉफ्ट है लेकर हाथ में कि ये हम 2 दिन भी रख सकते हैं फ्रिज में ऐसे ही। और जब खाना हो तो घी लगा के सर्व कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।